कभी कभी बहुत चीज ड्राइंग करवाते हैं। क्या क्या बहुत चीज में नाम बताओ। पिक्चर कार्टून का। क्योंकि जब हमारे स्कूल में कंपटीशन होता है तो गुब्बारे वाला, बर्थडे, या तो पिकाचू, या तो कार्टून मिकी माउस, डोरा, जो हम कार्टून देखते हैं वही बनाने का बच्चे कोशिश करते हैं। पर यहाँ पे आके जैसे गणेश जी का चित्र हुआ, जैसे फेस्टिवल आता है उस हिसाब से हम देवी देवता का ड्राइंग निकाले। तो हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति क्या है, फिर हिंदू त्योहार क्या है, ये सब बच्चों को पता चलता है। ऐसी प्रतियोगिता होती है तो बच्चों को और दिमाग पे एक प्रकाश गिरता है कि क्या क्या करना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आज जो ड्राइंग कंपटीशन हुआ उसमें तो और भी बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। बच्चे एंजॉय कर रहे थे, हम भी उनका सब देख के उस एंजॉय कर हिसाब रहे थे। से यहाँ पर योगा भी करवाया जाता है, एक्सरसाइज भी करवाया जाता है, शरीर का भी अच्छे से अच्छा करवाया जाता है और साथ ही साथ भगवान को भी कैसे हमें रखना है उस हिसाब से भी करवाया जाता है। क्यों हमें इधर आके मस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये है एक भगवान का द्वार। आके हम इधर बाल संस्कार सीखते हैं। बाल संस्कार में नहीं कि मस्ती सिखाया जाता है ना बात कुछ, हमें यहाँ सिखाया जाता है जैसे योगा करना, एक्सरसाइज करना। हमें खिलाते हैं गेम्स, लेकिन जैसे बहुत अच्छे अच्छे गेम खिलाते हैं, दिमाग का गेम खिलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी शंखनाद वन चैनल पे आप सबको तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज मैं संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम में आया हूँ। यहाँ पे आज संडे का दिन है, रविवार का दिन है और यहाँ पे बाल संस्कार चलाया गया और बाल संस्कार में ड्राइंग कंपटीशन था। आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे चले गए हैं ड्राइंग कंपटीशन करके, बट कुछ बच्चे अभी यहाँ पे हैं। ये बच्चे ड्राइंग कंपटीशन आज बाल संस्कार में किए हैं। ये ड्राइंग कंपटीशन तो स्कूल में भी कराया जाता है, लेकिन स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन होता है वो और यहाँ जो आध्यात्मिक ड्राइंग कंपटीशन हुआ, दोनों में क्या डिफरेंट है। आज मैं बच्चे से भी बात करूंगा, पेरेंट्स से भी बात करूंगा। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ, आपका नाम क्या हुआ? दुर्वा। दुर्वा, आप मुझे ये बताओ, आप यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन किया, कैसा लगा? अच्छा लगा। आप स्कूल में करते हैं ड्राइंग कंपटीशन? यस, करते हैं। वहाँ पे कैसा होता है, क्या चीज का ड्राइंग होता है? बहुत चीज का होता है। बहुत चीज मतलब? कभी कभी बहुत चीज ड्राइंग करवाते हैं। क्या क्या बहुत चीज में नाम बताओ। पिक्चर कार्टून का। आपने पिक्चर कार्टून का ड्राइंग किया होगा। यहाँ पे आज आपको भगवान श्री गणेश जी का ड्राइंग किया, कैसा लगा? अच्छा। वो ड्राइंग कंपटीशन अच्छा, ये अच्छा ये अच्छा है। ये अच्छा क्यों? बहुत अच्छा बनाते हैं इसके लिए। चलिए, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। क्यों जरूरी है ये आध्यात्मिक ड्राइंग कंपटीशन? इससे बच्चों को अच्छी शिक्षा और जिज्ञासा मिलता है। किसके बारे में जिज्ञासा मिलती है? भगवान के बारे में। भगवान के। एक बार जोरदार ताली इस बच्चे के लिए, भगवान के बारे में इसने बोला। आपका नाम क्या हुआ? निजरा। जोर से बोलो, क्या नाम है? निजरा। आप स्कूल में ड्राइंग करती है? हाँ। कैसा लगा यहाँ का ड्राइंग? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। चलिए, आप करते हैं? हाँ, ये आपने गणपति जी का ड्राइंग किया, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। आपका नाम क्या हुआ? वैष्णवी। आप स्कूल में जाते हैं, ड्राइंग कंपटीशन, कार्टून वगैरह बनाते हैं ना, पशु पक्षी जानवर ऐसा ड्राइंग को होता है ड्राइंग में, और यहाँ पे आपको आध्यात्मिक ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। भगवान श्री कृष्ण, देवी देवता, इनका चित्र आपको कलर करने पड़ा। कैसा लगा आज क्या ड्राइंग कंपटीशन? बहुत अच्छा। क्यों, आप बताइए कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि जब हमारे स्कूल में कंपटीशन होता है तो गुब्बारे वाला, बर्थडे, या तो पिकाचू, या तो कार्टून मिकी माउस, डोरा, जो हम कार्टून देखते हैं वही बनाने का बच्चे कोशिश करते हैं। पर यहाँ पे आके जैसे गणेश जी का चित्र हुआ, जैसे फेस्टिवल आता है उस हिसाब से हम देवी देवता का ड्राइंग निकाले। तो हम ड्राइंग निकालते निकालते बच्चों को समझ में आता है कि गणेश जी ने कौन से आभूषण पहने, श्री कृष्ण का रंग कैसा था, वो क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, वो सब। तो कहीं ना कहीं अभी जैसे आप बच्चों को लेकर यहाँ पे आए हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अभी से चलो लौकिक शिक्षा तो हम बच्चों को स्कूल में दिला रहे हैं, जब बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर बन जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा भी उतना ही जरूरी है जितना लौकिक शिक्षा है। क्योंकि अगर आप सिर्फ लौकिक शिक्षा दिलाएंगे, बच्चे पढ़ लिख के अपने मिशन पे पहुंच जाएगा, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन अगर उसको आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कार नहीं रहा तो कल हो के ही बच्चे गलत रास्ते पे जाएंगे। उसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? सही बात कर रहे हैं आप। और यहाँ पे जैसे बच्चे क्रिसमस आता है तो क्रिसमस ट्री निकालना जानते हैं, या तो क्रिसमस का यीशु का चित्र निकालना जानते हैं, पर हमारा संस्कृति, हमारे फेस्टिवल होने के कारण भी वो चित्र निकालना नहीं जानते। तो इस माध्यम से बच्चों को अच्छी खासी जानकारी मिली। अभी क्रिश्चियन ट्री के बारे में जैसे अपने, तो खैर मैकाले पढ़ती है, मैकाले क्रिश्चियन मिशनरी, वो हमारे देश को किसी ऊपर, उनका मिशन था कि भारत को किसी भी तरह, चलो अंग्रेज इस जमाने को छोड़ के चले गए,
लेकिन उनका मिशन था कि आने वाले पीढ़ी को हम ऐसा तैयार कर देंगे कि वो दिल से अंग्रेज हो जाएगा। तो वो अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू सनातन धर्म की जो भी पेरेंट्स हैं उनको अपने आप में अग्रसर होना पड़ेगा कि हमें हमारी बच्चों को क्या शिक्षा देना है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति क्या है, फिर हिंदू त्योहार क्या है, ये सब बच्चों को पता चलता है। ऐसी प्रतियोगिता होती है तो बच्चों को और दिमाग पे एक प्रकाश गिरता है कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे कलर्स यूज़ करने चाहिए, या अपने त्योहारों में क्या क्या होता है। ये बच्चों को ऐसी प्रतियोगिता से ही पता चलता है। तो माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि वो खुद बच्चों को यहाँ लेके आए, प्रतियोगिता में वो भाग ले, ताकि उनको और पता चले कि क्या कैसे अपने त्योहार सेलिब्रेट किए जाते। अच्छा, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं अगर स्कूल में उसको बुलाया जाता है तो वहाँ पे प्रॉपर टाइम से पहुँचते हैं, बट इस तरह के धार्मिक प्रतियोगिता हो तो वहाँ पे बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। वैसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहूँगी कि जैसी पंक्चुअलिटी स्कूल में जाने के लिए वो रखते हैं, या फिर जहाँ पे उनको इंटरेस्ट है वहाँ पे जाने के लिए जो पंक्चुअलिटी होती है, उसी तरह से वो ऐसी प्रतियोगिता में भी आने के लिए पंक्चुअलिटी दिखाए। तभी बच्चे भी सीखेंगे कि क्या करना चाहिए। अगर माँ बाप ही खुद नहीं करेंगे तो बच्चे भी आगे नहीं सीख पाएंगे। तो बच्चों आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज जो है बच्चे बड़े जब होते हैं, शादी ब्याह बच्चों का होता है, तो जब बच्चे अपने लाइफ सेटल करने के चक्कर में माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि उसका जड़ यही है कि हम बचपन से उसको संस्कार नहीं दे पाते हैं? सही बात है, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। बच्चों को बचपन से ही अगर संस्कार दिए जाए और सही दिशा दिखाई जाए तो ये सारी जिम्मेदारी माँ बाप ही नहीं, घर में जितने लोग हैं मौजूद, दादा दादी जो भी लोग हैं, वो सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, उनका अपब्रिंगिंग कैसे करा रहे, तो ही बच्चे बड़े होके सही दिशा में जाएंगे। मतलब प्रथम पाठशाला माँ बाप ही होती है। जी बिल्कुल, मैं तो यही मानती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आई हैं? मैं मालाड बेस से हूँ। मलाड बेस्ट से आप यहाँ पे बच्चों को लेकर आए ड्राइंग कंपटीशन में, आध्यात्मिक ड्राइंग कंपटीशन में। इसके पीछे क्या रास्ता, आप क्या सोचकर यहाँ पे बच्चों को लेकर आए? मैं एवरी संडे आती हूँ। बाल संस्कार केंद्र इधर आश्रम में, गोरेगांव आश्रम में चलाया जाता है, तो मैं एवरी संडे मेरे बच्चों को अच्छे संस्कार मिले इसके लिए मैं आती हूँ। और जब से मैं आ रही हूँ मेरे बच्चों में भी बदलाव, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज जो ड्राइंग कंपटीशन हुआ उसमें तो और भी बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। बच्चे एंजॉय कर रहे थे, हम भी उनका सब देख के एंजॉय कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह हम बच्चों को लौकिक शिक्षा दे रहे हैं तो आध्यात्मिक शिक्षा भी हमारे लिए बहुत नहीं कंपलसरी बच्चों को देना, इसलिए आप समय निकाल कर यहाँ पे लेकर आते हैं? यस यस यस, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो भी मैं टाइम निकाल के इधर आ रही हूँ मेरे बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चों आजकल हम आगे बढ़ रहे हैं मगर हमारे बच्चे पीछे रह रहे हैं संस्कार में। हमको टाइम भी नहीं मिल रहा है उतना संस्कार देने के लिए, तो हम आश्रम में आ रहे हैं बाल संस्कार में, तो वहाँ हमारा तो थोड़ा बहुत नॉलेज जा रहा है मगर आध्यात्मिक भी नॉलेज उनको मिल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक नॉलेज अगर बच्चों को हम देते हैं अभी से, तो यही बच्चा आगे चलकर हमारे लिए और संस्कृति के लिए खतरा नहीं बनेगा, एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा? आने वाले फ्यूचर में वो अच्छे नागरिक बनेंगे, देश के अच्छे बनेंगे, एकदम बहुत अच्छे बेस्ट बन सकते। आप कहाँ से आइए? आगे आइए। आप कहाँ से आइए? माला। इतना दूर से बच्चों को लेकर गोरेगांव आश्रम में आते हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसका रहस्य है हमारे बच्चे की पूरी जिंदगी इधर ही सुधर जाती है इधर आने से। आश्रम में भगवान के जो होता है ना, सब संस्कारी उसका आगे वाली पीढ़ियों की आने का भी इसमें रोजन करता है, उनकी असर पड़ती है बच्चे लोग पर। और जो अपना कलर करते हैं बच्चे लोग, और ज्ञान खुलता है वो लोग का अच्छे से, और बच्चे लोग को बताते हैं कि हमारे आश्रम में इतना अच्छे चीज़ हो रहा है और कहीं नहीं होता है। स्कूल में भी करते हैं, स्कूल में ऐसा नहीं करते हैं वो लोग। हमारे आश्रम में जो चीज़ सिखाई जाती है और कहीं नहीं होती है वो चीज़। अच्छा, कुछ माता पिता अपने आप को मॉडर्न मानने वाली है जो अपने बच्चों को फ्री छूट देते हैं, उनके बच्चों क्लबों में जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, गलत रास्ते में भटक जाते हैं। वैसे माता पिता आपको क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? वो माता पिता सोचते हैं एक करने से हमारे बच्चे का ज्यादा भविष्य निकलेगा, वो सोच नहीं हो पाता है उनका। वो सोच यही आता है गुरु ज्ञान जो मिला रहेगा, गणपति ज्ञान मिला, तो वो कहीं भी भटक ही नहीं सकते हैं। माँ बाप पीछे रहे या ना रहे, उनकी छाया रहता है, गणपति गुरु के छाया रहता है। जो हमारा संस्कार में हमारे भाग के आती हूँ, पूरी काम छोड़ के आती हूँ मैं, तो मेरा बच्चे लोग कहीं भी रहेगा, रात कहीं भी रहेगा, हमारा बच्चा भटक नहीं सकता, कि उसमें उनका वो रहता है, जो ओरिजिनल रहता है, वो चीज़ उनको भटकने नहीं देता है, आपको टक्कर भी नहीं लगती। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बच्चे से बात करिए, इधर आओ। आप बाल संस्कार में आते हो, आपको क्या क्या सीखने को मिलता है? यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में।
उस हिसाब से यहाँ पर योगा भी करवाया जाता है, एक्सरसाइज भी करवाया जाता है, शरीर का भी अच्छे से अच्छा करवाया जाता है और साथ ही साथ भगवान को भी कैसे हमें रखना है उस हिसाब से भी करवाया जाता है सब। आपको कैसा लगा? आप इधर आ जाओ। आप बाल संस्कार में आते हो, क्या मस्ती भी करते हो? नहीं, क्यों? क्यों हमें इधर आके मस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये है एक भगवान का द्वार। आके हम इधर बाल संस्कार सीखते हैं। बाल संस्कार में नहीं कि मस्ती सिखाया जाता है ना बात कुछ, हमें यहाँ सिखाया जाता है जैसे योगा करना, एक्सरसाइज करना। हमें खिलाते हैं गेम्स, लेकिन जैसे बहुत अच्छे अच्छे गेम खिलाते हैं, दिमाग का गेम खिलाते हैं, जैसे हम लोग को दिमाग की आयु बढ़े, मतलब इंटेलिजेंट क्वालिटी आपको बढ़े। तो इससे अच्छा हमें यही आना चाहिए। और संडे संडे जो सब लोग को लगता है कि हम लोग चलो बैट बॉल लेके चलते हैं संडे, क्या बाल संस्कार में है, तो बच्चे को मैं आके कहना चाहता हूँ कि रोज आए, रोज ध्यान सीखे और रोज आके यहाँ भी खिलाया जाता है, यहाँ भी पढ़ाया जाता है और यहाँ पे आसन कराए जाते हैं। और पेरेंट्स हैं जो लौकिक शिक्षा देते हैं लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दे पाते हैं, तो वैसे पेरेंट्स से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी दीजिए, ताकि यही जब नींव मजबूत होगा तो यही बच्चा आगे चलकर देश के लिए अच्छा नागरिक बनेगा, देश के लिए अच्छा काम करेगा।